I'm coming to the third issue. करण मेहरा बोल रहे हैं कि निशा रावल उनके घर में रह रही है. Firstly, the house belongs to the both of us. The house is registered on Nisha Rawal Mehra and Karan Mehra. So we both are co-owners of the house. और उस house पर loan है. That makes us co-borrowers of the loan on the house. You want to show that purchase agreement? Karan Mehra and Nisha Rawal Mehra. Of course, I have deleted all the details because I didn't want the address and everything to be seen. Okay. Now, why I am still living in the house? करण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे ट्रोलर्स मेरे पेज पर आए और उन्होंने मुझे बोला निकल जा इस घर से, करण मेहरा के घर पे रह रही है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, आई एम स्टेबलाइजिंग माई सेल्फ. आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव लाइबिलिटीज़. वो बच्चा उस घर में पैदा हुआ है, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसकी रूटीन उस घर में है. आप बस उठ के एक दिन जा नहीं सकते हो. इट टेक्स टाइम to stabilize yourself. That is the reason. And another big reason is I am not doing anything illegal. वो घर moratorium पर है, which is a COVID relief provided by RBI. January 2023 तक, Jan 2023 तक, that house is on moratorium. Obviously, I'm going to leave the house before that. Want to show the moratorium allowance letter? Anybody who wants to see this separately, we can show it to you, but out there we can only show it in a limited way. Now, एक तरफ करण मेहरा बोल रहे हैं मैं उनके घर में रह रही हूँ एंड ये रास्ता उन्होंने तब अपनाया जब इसके पहले वो बैंक को लिख चुके थे कि वो इस घर को सरेंडर करना चाहते हैं और उनकी पोटेंशियल नहीं है टू पे द EMI, सो दे शुड टेक द EMI फ्रॉम मी और दे शुड थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस. So clearly he doesn't care about where I'm going to go or where I'm going to go with the son, the child who was not even 4 years old that time when this happened. जिसको of course बैंक ने deny कर दिया because हम दोनों ही co-borrowers and co-owners हैं, तो उसके लिए हम दोनों को agreement में होना चाहिए to surrender it. You want to show that letter that he had written to IDBI, to the bank? Inability of Mr. Karan Mehra to continue the service of home loan. Okay, zoom out. अब इसके बाद उन्होंने लिखा है कि निशा ने जाकर बैंक में धमकी दी. मुझे बैंक से फ़ोन आया था कि करण wants to surrender the house. So obviously I went to the bank to meet the bank manager with my accountant and my team to understand exactly what the call was about or what the letter was about. And I also wanted my statement since inception ताकि मैं prepare कर सकूँ कि exactly क्या outstanding है. ये सब मुझे नहीं पता था because finances करण देख रहे थे. जब मैं वहाँ पर गई, it seemed like the bank people had already made up their minds, जिसकी वजह से अगस्त 2021 में मैंने उनसे इंसेप्शन से स्टेटमेंट मांगा था और आज तक वो स्टेटमेंट मुझे नहीं मिला है. सो देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हैपेंड इन द बैंक. वांट टू शो दैट व्हाट्सएप मैसेज? ग्रीन वाला ऑफ कोर्स मेरा है. काइंडली कैरी द एंटायर अकाउंट समरी स्टेटमेंट सिंस इंसेप्शन. और आज तक मुझे वो स्टेटमेंट नहीं मिला है, विच इज़ माई राइट बिकॉज आई एम द को ओनर एंड को बोरोवर ऑफ द हाउस. नाउ मेरे जो ब्रोकर्स हैं उनको करण मेहरा लीगल नोटिस भेज रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं. द फ्लैट वॉज अप फॉर सेल मच बिफोर मी एंड करण ब्रोक अप. दैट मीन्स मच बिफोर 1 जून 2021. मार्केट में ये न्यूज़ जा चुकी थी कि हम ये फ्लैट बेचना चाहते हैं. अगर मैं ये फ्लैट बेचती हूँ तो हम ये बैंक का लोन अदा कर पाएंगे, उससे हमारा सिबिल ख़राब नहीं होगा. अगर हमारा सिबिल ख़राब होता है तो बहुत साल लगते हैं आपके सिबिल के स्कोर को वापस न्यूट्रलाइज करने में. सिबिल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वी यूजुअली टेक लोन्स फॉर हाउसेज, फॉर कार्स, राइट. और हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू कर रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो सिबिल ख़राब ना हो.
एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टिल ट्राइंग टू सेल द हाउस. और ये मैं इलीगली नहीं कर रही हूँ. इट्स नॉट लाइक मैं वो घर बेच दूंगी और वो सारे पैसे ले लूंगी, बिकॉज द हाउस इज ऑन बोथ आवर नेम्स. सो देयर इज अ लीगल प्रोसीजर टू सेलिंग द हाउस. नाउ हाउस मॉरेटोरियम में है, मैंने आप लोगों को बताया जैन 2023 तक. फिर भी करण मेहरा चाहते हैं कि मैं उस घर की EMI भरूं, which is about 4,10,000 into the last 14 months, which is he's written in the counter petition now, and he demands that 3 lakhs into 14 months I should pay to him as compensation for living in that house. ये सारी चीजें are just basically pressure tactics. They've got really nothing to do. That brings the house point to rest. Any questions on the house? Yes. जब आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले रहे थे, ये तब सेलिंग वाली बात थी घर की, या उसके बाद जब ये आपकी FIR हुई थी तब हुआ था? ये बहुत पहले से चल रहा है, मतलब आई थिंक मे बी अबाउट 6 months or to a year or something, roughly tentatively. I have those messages जहाँ पर ब्रोकर्स को गए हैं, हमारे दोस्तों को भी गए हैं, that you know we are trying to sell the house. तो ये काफ़ी पहले से चल रही है बात. That means आप लोग जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स करने वाले जब हम साथ में थे, Yes. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स के भी कई पहले से. Yes. But I explained to you why I'm still interested in selling the house, because I don't want my CIBIL to go for a toss. I have nowhere to go. He has his parents' house, right? Now, any other questions pertaining to the house? So now you are trying to sell the house, right? I'm trying to sell the house because I have moratorium till Jan 2023. अगर उसके पहले घर बिक जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बिकता है तो मुझे तब तक वो घर वैसे भी खाली करना है. So इसके जो पेपर्स है वो आपके और करण के पास, जी. दोनों के पास है, और इसमें करण आपने जैसे कहा कि आप दोनों का है ये, राइट? सो इसमें अभी फिलहाल लीगल वे में करण का कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है? In selling the house? Zero. In fact, in my counseling sessions, I have been telling the counselor, ma'am, कि please इन्हें बोलिए कि मेरी मदद करें to sell the house so that our CIBIL doesn't get spoiled and we can settle the bank score. Otherwise क्या होगा, आप घर सरेंडर कर दोगे, बैंक वो ले लेगा, लेकिन आपका CIBIL ज़रूर खराब हो जाएगा. और by chance there is still an X amount that we owe the bank, then that's a problem too. अगर बैंक वो घर ऑक्शन में बेचता है और उसके बाद भी we owe something, they are not able to sell it at a circle price, then that is a problem, that's a liability. So somebody has to tell Karan, either the people that are surrounding him are wrong and not giving him the right suggestions, I don't know. Because मैंने कई बार कोशिश की है to have a conversation, to put this behind us, but So आपने लीगल वे में करण को बताने की कोशिश की या उनके फ्रेंड्स के थ्रू बताने की? see legal way क्या होता है, मतलब it's all in the court, right? पहली बार लीगल वे में भी किया जहाँ पर दोस्तों ने हमारी बात करने की कोशिश की और लॉयर्स के बीच में मेल भी एक्सचेंज हुआ है, हमारी मुलाकात नहीं होती है, राइट? वी डोंट कम फेस टू फेस. तो अभी रिसेंटली जब काउंसलिंग सेशन हुआ था, दैट इज़ द ओनली टाइम वी केम फेस टू फेस. 2 काउंसलिंग सेशंस हुए थे, उसमें भी मैंने ये बोलने की कोशिश की थी, देयर इज़ नो अदर वे टू डू इट. काउंसलिंग सेशन के अलावा आपने कॉल्स वगैरह किए हैं? मैंने उनको एक मेल किया था और एक बार एक व्हाट्सएप किया था. ओके, बट राइट नाउ जैसे आपने कहा कि आप ये घर मैनेज कर रहे हो, जी. rent वगैरह जो भी है आप खुद ही लोन का देख रहे हो? नहीं, it's on moratorium, so I'm not paying the loan. I'm waiting to sell the house, right? Obviously, I can't pay 4,10,000 every month and continue to live in that house. But there are so many other responsibilities. इतना बड़ा घर चलाना, आपका स्टाफ, आपका बच्चा, हमारी लाइफ तो वही है ना, सिर्फ करण मेहरा इक्वेशन से बाहर है. बाकी तो सारी लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही है जो मैं पिछले 1-1.5 साल से कर ही रही हूँ अकेली. तो ये जब सेल होगा तो इसमें आपका और करण मेहरा का फिर इसमें कितना होगा? Like, are you ready to give divided? Of course, but we have a huge outstanding. मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ मिलेगा भी. अगर कुछ मिलता भी है, then of course it will be divided. All these things are spoken. It's not like it has to be in black and white. जब ये registration, आप लोगों को पता होगा how the registration process happens. Both the owners have to come to the table. There is a proper procedure to it, right? Nisha, you spoke about sending him a mail and a message. Yes. Was it just about the flat, the house, or was it about Sure, something else as well? It's about the child, and it was basically about our life. Then let's put it behind and move on. I don't think it's attached here, man, but it's there with you. I have a screenshot of that mail and WhatsApp message. से बीच में ये 2 काउंसलिंग सेशंस में हमारी मुलाकात हुई. पहले हमारे दोस्तों के थ्रू बात हुई, लॉयर्स के थ्रू मेल एक्सचेंज हुआ, एक बार बीच में कॉप्स के थ्रू भी बात करने की कोशिश की गई, जहाँ पर वो घर आ गए थे अचानक से. मैं बताऊँगी इस बारे में. सी
I'm going to read it out to you. Karan, since you're in Mumbai and you came to the Imperial Home on the 2nd, this was in November, with unknown people and broke all the norms of COVID precautions, even though I was under quarantine, I felt very insecure, especially for Kavish. The way he was being exposed to strangers and the way you were walking all over the house, and even through the contained room, your sudden appearance without me mentally being able to prepare Kavish that he would meet his father after 5 months also is shocking for the child's mental health. Since you never tried to contact me to even say a hello to him, I have been handling this situation and taking help professionally on how a child's mental state should be handled. And this kind of incident creates confusion in the child's head since you then disappeared from his life again. If you are not keen to resolve our differences and issues on humanitarian grounds in view of future of Kavish, please return all his funds so I could secure him step by step. For the sake of whatever time we have spent together, I request you to cooperate in resolving this issue of the housing loan at the earliest, as I am unable to take any more financial burden in this regard. Hope you will realize your mistake of entering the house, sending legal notice for surrendering house, etc., which is going to affect the life of little Kavish too. The rest I leave it to you. Thanks.